एक ऐसा चुनाव जिसमें कोई पार्टी नहीं, फिर भी सियासी शोर का जोर है। मैदान में न तो नीतीश हैं और न ही मोदी, लेकिन चर्चा चारों ओर है। सोच में पड़ गए क्या? बिहार में ऐसा कौन सा चुनाव हो रहा है जो सर्दी में भी राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है? अरे भाई, चुनाव है शहरी सरकार का, मतलब निकाय का। हाजिर है आपका बिहारी पत्रकार, नाम है मोहन कुमार। इन्ने ओन्ने का नहीं, यहाँ होगा ओनली बिहार। आखिरकार कई बार टलने के बाद बिहार में शहर की सरकार के लिए मतदान हुआ। पहले चरण में 156 निकायों में वोट डाले गए। 3658 पदों के लिए वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहले चरण में 21,287 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब इन प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा 20 दिसंबर को खुलेगा। इस बार का निकाय चुनाव कई मायनों में अलग रहा और इसकी चर्चा भी खूब हुई। पहला कारण है आरक्षण का मुद्दा। इसको लेकर खूब हो हंगामा हुआ। मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। महागठबंधन और बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजी हुई। एक बार तो चुनाव भी टल गया। दरअसल बिहार सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी से अलग ईबीसी यानी अति पिछड़ा समुदाय के लिए 20% आरक्षण का ऐलान किया, लेकिन यहाँ एक पेच फंस गया। दरअसल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट का मानक तय किया था और आदेश दिया था कि बिना ट्रिपल टेस्ट के निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं किया जा सकता है। आगे कुछ बताएं उससे पहले समझ लीजिए कि ये ट्रिपल टेस्ट क्या होता है। ट्रिपल टेस्ट 3 चरणों में आरक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। पहले चरण में एक आयोग का गठन होता है। दूसरे चरण में आयोग पिछड़ेपन का विस्तृत डेटा जमा करता है। आंकड़ों के आधार पर आरक्षण प्रतिशत तय होता है। इसके बाद तीसरे चरण को अपनाया जाता है, जिसमें आरक्षण प्रतिशत में इस तरह से बदलाव किया जाता है कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो। इसको आधार मानते हुए अक्टूबर महीने में पटना हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं और बुद्धिजीवियों को शामिल कर आनन फानन में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। उसके बाद आयोग ने 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंप दी। इस दौरान ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार की सरकार की ओर से गठित की गई कमेटी को निकाय चुनाव के लिए समर्पित कमेटी मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बिहार सरकार को सुप्रीम फैसले का इंतजार करना ठीक नहीं लगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने तुरंत ही नई तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। लेकिन पेच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जनवरी महीने में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये तो हो गई आरक्षण की बात। अब जान लीजिए इस बार चुनाव में क्या बदला है। दरअसल बिहार में अभी तक नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर, जबकि नगर परिषद और नगर पंचायतों में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। पहले तक जनता अपने वार्ड में पार्षद चुनती थी और वो पार्षद ही मेयर या डिप्टी मेयर आदि का चुनाव करते थे, लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है। जनता ने सीधे तौर पर मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए वोट डाला है। इसके लिए मतदान केंद्रों पर 3 तरह के ईवीएम भी लगाए गए थे। बहरहाल पहले चरण का मतदान तो संपन्न हो गया है। दूसरे चरण में 68 निकायों के लिए 28 दिसंबर को वोटिंग होगी और 30 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन बिहार में निकाय चुनाव पर कानूनी तलवार अभी भी लटका हुआ है। निगाहें जनवरी में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। देखना होगा कि बिहार सरकार निकाय चुनाव की सुप्रीम टेस्ट पास करती है या फिर उसे फिर झटका लगता है। बिहार में काबा कार्यक्रम में इस हफ्ते बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की तुरंत जानकारी के लिए घंटी बजाइए।